हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो सभी को बताते हैं हमारे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की आपको तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है आप सभी को। ठीक है, इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करें। 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम डेट है, ये अपने। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश कर। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, कौन सा? भोजपुरी, अवधी, मगही या मैथिली? बताइए। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है अवधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अवधी जो है बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, जो है पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है अवधी। ठीक है, अगला है आपका साथियों दूसरा नंबर। विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? विमुक्त करना या छूट देना, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द आपका हो जाएगा एक्सेम्पशन। ठीक है, एक्सेम्पशन, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, एक्सेम्पशन, विमुक्त करना या छूट देना हो जाएगा। ठीक है, एग्जेप्शन। ठीक है, 31 अर्थ है, सॉरी तीसरा नंबर। उत्थान के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हो? उत्थान, तो उत्थान के लिए आपका उत्त उपसर्ग लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला। क्लियर सभी को? उपसर्ग मैंने आपको बताया शब्दांश के प्रारंभ में लग के शब्द का अर्थ बदलते हैं। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। शुद्ध वाक्य, इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये वाला आपका जो है अशुद्ध वाक्य। ठीक है, इतनी रात गई आप कहाँ थे, आपका अशुद्ध वाक्य है। इतनी रात गई नहीं, इतनी रात बीत गई होगा। ठीक है, अगला आपका पांचवा नंबर। यथा साध्य शब्द के लिए समास क्या? यथा साध्य शब्द के लिए समास क्या होगा? तो यथा साध्य शब्द के लिए समास आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, यथा साध्य शब्द के लिए समास हमारा हो जाएगा साथियों अव्ययीभाव समास। क्लियर है सभी को? यथा हमारा एक एक अव्यय शब्द है। ठीक है, इसकी वजह से आपका अव्ययीभाव समास होगा। हरिश्चंद्र शब्द में संधि कौन सी होगी? तो हरिश्चंद्र शब्द में आपका संधि देखेंगे तो हरिहरन चंद्र, तो आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न आपका दिया गया, संभ्रम। संभ्रम का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए, संभ्रम का विलोम क्या होगा? संभ्रम का विलोम आपका संयम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका आठवां नंबर है, उत्तर दीजिएगा। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, वाक्य है कैसा? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, तो जब तब आया है ना, तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जब तब, तो आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रधान उपवाक्यों पर आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, देशार्पण देशार्पण में समास है कौन सा? बताइए, देशार्पण में समास कौन सा है साथियों? उत्तर दीजिए, देशार्पण में समास कौन सा है हमारा? चलिए, तो देशार्पण में आपका समास होगा देश के लिए अर्पण, तो के लिए आएगा तो संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, देशार्पण यानी कि देश के लिए समर्पण, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न आपका है 10वां नंबर। शिष्ट और सुनिश्चित, सुनिश्चित, ठीक है,
शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है यह? तो ये आपका जो है मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर से को शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही आपका मानक भाषा कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। सॉरी, 11 नंबर। मैंने एक कृष्ण काय व्यक्ति को देखा। कृष्ण शब्द का उचित विलोम चुने। ठीक है, तो इसका एक विलोम हो जाएगा साथियों शिष्ट पुष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हुआ। ठीक है, मैंने एक कृष्ण काय व्यक्ति को देखा। कृष्ण शब्द का उचित विलोम चुनना है, तो कृष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा हृष्ट पुष्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। निम्न शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द का कौन सा है? ठीक है, निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अक्षत, अजान, अक्षा या अभाव? तो अच्छा यहाँ पे जो दिया गया साथियों आपका उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अगला आपका साथियों 13 नंबर। शिथिल के प्रवाची शब्द कौन से? बताइए, शिथिल के प्रवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? शिथिल, तो शिथिल का प्रवाची शब्द आपका सुस्त, ढीला, धीमा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। शिथिल के प्राची शब्द सुस्त, ढीला और धीमा, ये आपके शिथिल के प्राची शब्द है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आपका विलोमार्थी नहीं है? ठीक है, विलोमार्थी आपका कौन सा विलोम नहीं दिया गया है? कौन सा विकल्प नहीं दिया गया? निंदा का परनिंदा दिया गया है, ये आपका विलोमार्थी नहीं है। ठीक है, प्रफुल्ल का मलान दिया गया है, मुख का वाचाल दिया गया है, ये सभी ये दोनों की दोनों आपके क्या है? विलोमार्थी है। ठीक है, लेकिन निंदा का परनिंदा आपका विलोमार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अगला आपका है 15 नंबर। अब तुम जाओ, यह वाक्य है कैसा? अब तुम जाओ कैसा वाक्य है यह? अब तुम जाओ, तो यह आपका जो है आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न आपका है साथियों 16 नंबर। निम्नांकित में सही वर्तनी कौन सी? बताइए, सही वर्तनी हमें बतानी है। तो यहाँ पे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। ऑप्शन नंबर हमारा सी डी जो दिया गया है, इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, अश्वत्थामा की। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर। ठीक है, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, मेवाती, मारवाड़ी, कन्नौजी। तो आपका राइट आंसर होगा गढ़वाली और कुमायूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में? चलिए, पहाड़ी इलाकों में जो हमारी गढ़वाली और कुमायूनी भाषाएं बोली जाती हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किस रस में संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? बताइए, किस रस में किस रस के संचारी भाव? ठीक है, किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वीर रस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका साथी 19 नंबर। हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है? हेडमास्टर, तो हेडमास्टर में हेड क्या है हमारा? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अंग्रेजी उपसर्ग लगा है। ठीक है, चलिए 20 नंबर है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों हार मान लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा? बताइए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे जो दिया गया है गंगोदकम, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो देगा राइट हो जाए। गंगा धन उदकम आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ और उ मिलकर जो है ओ में परिवर्तित हो रहा है, तो आपका यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं, आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? यहाँ पे आ और उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यह किसका
नियम है, गुण संधि का नियम है, ठीक है। चलिए 22 नंबर, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, कौन सा बताइए। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कौन सा नहीं है। जरा जरा, संकर संकर, शील शील, पृथक पृथक, ये तो दोनों सेम दिया गया है। पृथक और पृथक दिया गया है। समुच्चायित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ये आपके पुनरुक्त शब्द हैं, पुनः प्रयोग होने वाले, ठीक है। पुनः प्रयोग होने पर इनका अर्थ आपका समान होता है, ठीक है। 23 नंबर, बिनु पद चले, सुनि बिनु काना, करे बिनु करम, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वाकत बड़ जोगी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आपका विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है, जहां बिना कारण के ही कार्य की सिद्धि हो रही हो वहां आपका विभावना अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे बिना पाँव के चलना बताना जा रहा है, बिना कान के सुनना बताना जा रहा है, ठीक है। अगला आपका 24 नंबर, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। स्वतंत्र भारत का क्या होगा, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है, ठीक है। संपूर्ण स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा उन्नति और उसका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा उन्नति और विकास उन्नति और उसका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, अबलव नसानी अब न नसहो में कौन सा रस है, ठीक है। अबलव नसानी अब न नसहो में कौन सा रस है ना, तो इसमें रस देखा जाएगा साथियों, तो आपका रस है शांत रस, ठीक है। अब लो नसानी अब न नसहो, इसमें आपका शांत रस दिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। अगला आपका साथियों 26 नंबर, दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, बताइए। दो वर्डों का जो मेल है उसको क्या कहते हैं, तो दो वर्डों का जो मेल है आपका संधि कहलाता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसके लोकोकित का तात्पर्य क्या है, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोकित का तात्पर्य क्या है, तो इस लोकोकित को प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोकित का तात्पर्य होगा प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, अंशु और मयूख पर्यायवाची है किसके, बताइए। अंशु और मयूख जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं, जो आपके पर्यायवाची शब्द है आपके किरण के, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। अंशु और मयूख जो है किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर, कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, उठ तक नहीं पा रहा था, ठीक है। उठ नहीं पा रहा था होगा ऐसा, ठीक है। राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गई, राजपथ की सड़कों से, सड़क से, सड़कों से ना, सड़क से झांकी, ये भी आपका गलत दिया गया, ठीक है। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वो सिर बच गए, भी आपका देखिएगा, शिकारी उस पर गोली चलाई, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ऑप्शन नंबर डी हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यह वाक्य आपका शुद्ध है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। खाना खा चुका हूँ, चुका हूँ, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों समाप्ति बोधक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर से को। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का समाप्ति बोधक भेद प्रयुक्त हुआ है। अगला आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है कौन सा, पुल्लिंग शब्द सरसों, मकई, सारस, मूंग, तो यहाँ पे जो दिया गया है सारस, सारस हमारा क्या है साथियों, पुल्लिंग शब्द है, क्लियर है। सारस हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला आपका 32 32 नंबर,
सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है कौन सा, बताइए। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे? तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण अगर देखा जाएगा, सीता बाजार जाती होगी बोला है, गलत हो जाएगा। रमेश ने समाचार पढ़ा, ये भी नहीं है। वर्षा हो रही थी, ये भी गलत है। सामान्य वर्तमान काल है तो वह कोलकाता जाता है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। वह कोलकाता जाता है, आपका क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। 33 नंबर। पवन का प्राचीन शब्द नहीं है कौन सा, बताइए। पवन का प्राचीन शब्द कौन सा नहीं है? तो पवन का प्राचीन शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे अनल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। पवन शब्द के प्राचीन शब्द के समीर, मारुत एवं वात हैं। अनल जो है आग का प्राची है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली बताइए। तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली आपकी खड़ी बोली, ब्रज, पांगुर, कन्नौजी, बुंदेली, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है, रोला होता है, छपा होता है, बैरवा होता है। तो ये आपका होता है साथियों सोठा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा हमारा सोठा होता है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। धुआं, संध्या, भत्ता, तावा। तो संध्या, संध्या हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। संध्या देखिए जी, किसी स्त्री का नाम होता है, किसी पुरुष का नाम संध्या नहीं होता है। 41 नंबर। कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है कौन से, होते हैं? कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तुम। तुम, तुम क्या है? तो तुम जो है हमारा एक देखा जाएगा साथियों तो मध्यम पुरुषवाची शब्द सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। तुम क्या हो जाएगा? तो तुम जो है हमारा मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। बाजी समय निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आपकी अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, ठीक है। अकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं तो जिसमें कर्म का अभाव होगा, ठीक है। शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया, ठीक है। बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है, सभी हमारे क्या है? सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो वाक्य में आपका जो दिया गया शिशु सो रहा आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43वां। विजयादशमी शब्द में संज्ञा, विजया दशमी, ठीक है। तो विजयादशमी में आपका हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी एक स्पेसिफिक त्योहार का नाम है विजयादशमी, इसके वजह से आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए। त्रुटि न होने पर विकल्प डी को उत्तर दीजिए, ठीक है। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उनका जन्म लेना ही व्यर्थ है, ठीक है। चलिए तो दुर्लभ, सुलभ की जगह हमारा जो है दुर्लभ प्रयोग होगा, ठीक है। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, ठीक है। सुलभ तो नहीं होता, दुर्लभ होता है, ठीक है। बहुत आसानी से जो है मनुष्य का जीवन हमें नहीं प्राप्त होता है, इतना सभी को पता होगा, ठीक है। तो इस सुलभ की जगह दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, ठीक है। तो ये वाले भाग में त्रुटि है, ठीक है। 45 नंबर। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ठीक है। देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो उच्चतर, ठीक है। फर्राटा, चौपाई, घुमक्कड़, ये सभी इसमें आपके देशज प्रत्यय हैं, ठीक है। लेकिन उच्चतर में आपका उच्च जो शब्द दिया गया है आपका तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें आपका तत्सम प्रत्यय है, उच्च जो है हमारा तत्सम प्रत्यय है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कौन? बिहारी के प्रसिद्ध कौन है? कवित्व है, सवाया है, पद है या दोहे हैं? बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं हमारे दोहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों 47 नंबर। कौन सा छंद दोहा और रोला से मिलकर बनता है, बताइए। कौन सा छंद हमारा जो है दोहा और रोला से मिलकर बनता है?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कुंडलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सर को। दोहा और रोला के छंद से मिलकर बनता है हमारा कुंडलिया। अगला आपका साथी हो 48 नंबर, रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है। रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। चलिए अगला आपका साथी हो 49 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 सूची 2 देगा इत्यादि, तो इत्यादि में आपकी यड़ संधि है। ठीक है, सूर्योदय में आपका गुड़ संधि होता है। हिमालय हिमधन आलय दीर्घ संधि है। ठीक है, पवन में आपका अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। 4 3 2 1 आपका मिलान है। ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए। तत्सम शब्द छाटना है यहाँ पे। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मिट्टी है, हाथ है, मुख है, आंसू है। तो यहाँ पे मुख जो दिया गया हमारा तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, नीचे कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।